हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करता था मैं अब तक। पर आज आपके कमेंट्स आपको देख कर के बहुत ही ऐसा लग रहा है घबराए हुए हो। तो खैर, इस वीडियो के अंत तक आपकी घबराहट कुछ कम करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं बार बार इस वीडियो का टाइम बढ़वा रहा था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आज हमारे यहाँ एक सम्मान समारोह है। बहुत कुछ बच्चे पीसीएस में सेलेक्टेड हुए हैं, कोई एसडीएम बना है, कोई कुछ बना है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर बना है, कोई नायब तहसीलदार बना है। तो भाई उनके बीच से इतने आसानी से नहीं निकल के आ सकता मैं, तो थोड़ा सा वहाँ समय लग गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पर अब हम क्या कर सकते हैं और हमारी घबराहट कैसे कम हो? आपको याद होगा कि मैं आपसे शुरुआत में ही बोल रहा था कि भाई एकदम से ना पड़ जाए कुछ आपके ऊपर, और एकदम से पड़ चुका है। 20 दिन का भी समय नहीं है अब आपके पास। कैसे हम तैयारी करें? अब बच्चों, आप तो सोचते होंगे कि सर 20 दिन का समय क्यों नहीं, मैं तो अपनी प्रेफरेंस लास्ट के वीक चुन लूंगा। तो आपको ही क्यों मिलेगी भाई लास्ट के वीक की? किसी और को भी मिलेगी आपका जी। और सुनो, इस बार सारे वीक प्रेफरेंस पर डालने हैं। अगर आपको लास्ट की नहीं मिली तो सेकंड मिलेगी, सेकंड नहीं मिली थर्ड मिलेगी, थर्ड नहीं मिली, मतलब इस तरह से होगी भैया। ठीक है? तो इसलिए ये तो मानो ही मत कि मेरा तो शुरू में पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि मैं सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन ही बाद का चुनूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी बताता हूं उसका कारण भी आपको। ये आपको आज आ गया, इसकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको शॉर्ट्स बना करके दे दी थी। 27 अप्रैल से एग्जाम शुरू है और 30 मई में खत्म हो जाएंगे। इन्होंने बड़ी चालाकी से एक काम किया है कि पहले स्लॉट सिलेक्शन क्या करते थे कि बच्चे एग्जाम से 7 दिन पहले तक भी भरते रहते थे। इन्होंने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। पहले तो इन्होंने बोला था कि हम स्लॉट सिलेक्शन देंगे ही नहीं एसएससी जीडी में। अब इन्होंने दे तो दिया है, पर ये काम वही कर रहे हैं, करेंगे जो ये पहले करते हुए आए थे। कहने का मतलब देखो, वीक फर्स्ट 27 अप्रैल से 2 मई दे दिया। वीक 2 जो पेपर चलेगा 4 मई से 9 मई तक। वीक 3 18 मई से 23 मई तक। वीक 4 25 मई से 30 मई तक। अब आपसे ये करवाया है कि जब आप स्लॉट सिलेक्शन करोगे तो आपको 4 प्रेफरेंस आएंगी। अगर आपने पहली प्रेफरेंस में ये डाला कि मुझे वीक 3 चाहिए, मैं डाला कि मुझे वीक 4 चाहिए, फिर लास्ट में दे दो। फिर आपने थर्ड प्रेफरेंस में डाला वीक 2 चाहिए, और लास्ट प्रेफरेंस डाली वीक 1 की, क्योंकि शुरुआत में कोई नहीं चाहता कि मेरा एग्जाम हो। अब बच्चों ऐसा भी होगा कि वीक 4 जो है, आपसे पहले बहुत सारे बच्चों ने भर लिया होगा। ज्यादा संख्या में आपसे पहले चुन लिया जिन लोगों ने, तो आपको नहीं मिलेगा। फिर आपकी सेकंड चॉइस देखेंगे, आपने वीक 3 चुन रखा है। अब वीक 3 भी आपसे पहले आपसे ज्यादा लोगों ने चुन लिया, तो इन पे उसकी भी जगह नहीं बची। फिर आपकी थर्ड प्रेफरेंस पर जाएंगे, तो थर्ड प्रेफरेंस आपकी वीक 2 हुई। अगर वो भी नहीं मिला, वो भी आपसे ज्यादा आपसे पहले लोगों ने चुन लिया, वैसे तो जो आज चुन लेंगे उनको भैया फर्स्ट सेकंड में से मिल जाएगा, जो भी आप फर्स्ट या सेकंड नंबर पे भरोगे। और लास्ट प्रेफरेंस, अगर आप शुरुआत में एग्जाम नहीं चाहते तो आपको प्रेफरेंस 4 पे ही वीक 1 भरना चाहिए हर हाल में। ठीक है? चलो, तो अब हमें ये भरना कब तक है? भर जरूर लेना आज तो, क्योंकि सब टूट पड़े हैं, सब ये चाहते हैं कि मेरा लास्ट में एग्जाम हो, इसलिए साइट बहुत ज्यादा बिजी चल रही है। एसएससी को भी समझ नहीं आ रहा अब करें क्या। तो जब बच्चे का लोड कम होगा थोड़ा साइट पे, तब वो कुछ सर्वर उठाएंगे। ऐसे उठ ही नहीं सकता जब तक बच्चा बना रहेगा। तो फिर ये कब होगा? जब ये रात में होगा, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। तो ऐसा भी हो सकता है आज पूरी रात आप सिर्फ इसमें ही परेशान रहो कि मेरा प्रेफरेंस नहीं भरा जा रहा है, और मैंने आज नहीं भरा, अगर मैं कल पे गया तो बहुत सारे लोग लास्ट की, जो मैं चाह रहा था वीक 4 में मेरा हो, वीक 3 में मेरा हो, फिर मेरे को ये मिलने वाला है नहीं है, क्योंकि फिर इनकी स्लॉट सिलेक्शन फुल हो जाएंगे, है ना? तो ऐसी दिक्कत जरूर आ रही होगी। तो भाई ये है तरीका कि कैसे आप बुक करें। आप अपना लॉगिन करें, वहां पर एसएससी जीडी कांस्टेबल, असम राइफल, ये सब नाम आएगा एग्जामिनेशन का। जैसे इस पर नाम आएगा तो आपको 4 प्रेफरेंस दिखाई देंगी, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3। तो इसमें सिर्फ सेलेक्ट वीक ही करना है आपको। जैसे ही आप सेलेक्ट वीक प्रेफरेंस 1 पे जाओगे, सेलेक्ट वीक पे दबाओगे, ये रहा सेलेक्ट वीक, इसको दबाओगे तो ऐसे 4 वीक आपके सामने आ जाएंगे। तो प्रेफरेंस 1 पे उसको भरना जिसको आप सबसे ज्यादा चाहते हो मेरा इस वीक में हो। तो आपने चाहोगे, ज्यादातर बच्चा ये चाहेगा मेरा वीक 4 में हो। कुछ बच्चे चाहेंगे नहीं यार लास्ट में भी ठीक नहीं है, क्या पता नॉर्मलाइजेशन में नुकसान हो जाए, तो बच्चा क्या करता है वीक 3 भर देता है। कुछ बच्चे वीक 2 भी भरेंगे,
और कुछ दिलदार बच्चे वीक 1 भी भर देंगे प्रेफरेंस। उनको वीक 1 तो मिल ही जाना है, उसकी तो टेंशन ही छोड़ दो। जिन बच्चों ने फर्स्ट प्रेफरेंस वीक 1 डाला उनको तो मिलना ही है, क्योंकि सबसे कम डालने वाले इसको होंगे, ये निश्चित बात है। तो भाई आपको इस तरह से डालना, और इस तरह से जैसे इस बच्चे ने डाली है वीक 2 फर्स्ट प्रेफरेंस, वीक 3 सेकंड प्रेफरेंस, वीक 4 थर्ड प्रेफरेंस, और वीक 4 फर्स्ट वीक में, मतलब प्रेफरेंस फॉर वीक 1 लास्ट में ही डाल रहे हैं सब इसको। तो ये तो मिल ही जाना है जिसने पहले पे डाला, ठीक है। तो इस तरह से आप पोस्ट प्रेफरेंस भर देंगे। चेक बिफोर सबमिट, तो उन्होंने फिर से एक बार चेक कर लेना मैंने सही भरी है, फिर सबमिट कर दिया और सक्सेस अगर ये लिखा आ गया तो आपकी प्रेफरेंस का काम खत्म। और जिसके पे ये आ रहा है लिखा अभी नहीं हुआ स्लॉट सिलेक्शन, ये मत मान लेना ये एरर आया है, साइट बिजी चल रही है, कई तो यहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। और जिसके में ये भी आ गया उसकी भी नहीं भरी गई, ठीक है। तो भाई ध्यान से करना अपना काम, क्योंकि ये आपका काम है, भरना ही पड़ेगा। और आपको ये जो भरना है ये आपको 15 से पहले पहले भरना है। कब से? 15 अप्रैल से, और शाम के 5 बजे तक ही। अब ये खुल गए, ओपन हो रहे हैं। 3 बजे से बच्चे भर ही नहीं पा रहे हैं, लगातार प्रयास करने के बावजूद भी। ये एक जो हमने भर के देखा या दिखाया, इसके लिए भी हमें भी बहुत प्रयास करने पड़े, जबकि यहां नेट भी खूब फास्ट है, ठीक है। तो ये जो है स्लॉट सिलेक्शन इस तरह से आपको चुनने हैं। लॉगिन वगैरह कैसे करना है ये तो आप सब लोग जानते होंगे, SSCGD के आईडी पासवर्ड होंगे, लॉगिन करके यहां आएगा सेलेक्ट वीक प्रेफरेंस, ये ठीक है। तो ये चलो अब मैं आपसे बात कर लेता हूं। ये तो रही आज की, जैसे आपको स्लॉट सिलेक्शन करना है। अब बात है कि सर हम तैयारी कैसे करें। ये एक बड़ा पोस्ट प्रेफरेंस नहीं है, स्लॉट सिलेक्शन से भाई। सिटी बुक करने का ऑप्शन कब आएगा? अब नहीं आएगा। अब वो सिटी अपने हिसाब से देंगे, आपको बस वीक देखना है, सिटी वो अपने हिसाब से तय करेंगे। आ गया? माइक म्यूट हो गया क्या? अच्छा ठीक है, ठीक। ओके बच्चों आवाज आ रही है ना? तो भर देना भाई, आपको समझा दिया इसका मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी पोस्ट मुझे नहीं लगता कि अब सिटी का कोई प्रेफरेंस आपको आने वाला है, सिटी का है भी नहीं। और अब आप सिर्फ वीक का प्रेफरेंस भर पाएंगे, ये तो मिल गया, नहीं तो ये भी नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने मना तो कर ही दिया था, अपनी मर्जी से डालते हो सबका। चलो अब बात करते हैं, बहुत डर लग रहा है, इसका क्या करें, ठीक है। तो अब ये है कि इतनी जल्दी कैसे और क्या करें, ये हाथ पैर फूले हुए हैं। क्योंकि आपका एग्जाम कब है? कुछ बच्चे तो ये हैं जैसे 27 का आपने भरा, 27 का वीक, जो 27 का वीक चुनेंगे ये मजबूरी में मिलेगा। 27 अप्रैल तो या तो मजबूरी में मिलेगा, जब स्लॉट कुछ बचा ही नहीं या सबने आपसे पहले भर दिए, 27 मिलेगा मजबूरी वालों को। या कोई बहुत ही दिलेर, मैं तो पहले दे के राड कटे खत्म हो काम, तो वो वाले को 27 मिलेगा। जिसने चुना उसको तो पक्का ही मिलेगा। तो भाई ये जो 27 अप्रैल वाले हैं, इनको 17 तारीख को या 18 तारीख को ये पता लग जाएगा कि आपको कौन सी डेट मिली है। 17 और 18 को, 27 से 2 मई के बीच वालों को ये पता लग जाएगा कि आपने जो चुना था, आपको 27 से 2 मई के बीच में कौन सी डेट मिली है एग्जाम करने के लिए, ठीक है। ये 17 या 18 अप्रैल को आपको पता लग जाएगा, 10 दिन पहले। और जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो आपका आएगा 24 तारीख के आसपास, 24-25 अप्रैल को, 24 को आप मान लो, 24 अप्रैल के आसपास, इसके आसपास, ठीक है। एग्जैक्ट जो डेट वगैरह पता चलेंगी। तो इतनी जल्दी तो भाई अब आपको क्या करना है, आपको ये सोचे कि मैं कुछ नया पढ़ लूं, मैं ये पढ़ूंगा, मैं वो पढ़ूंगा, उसका वक्त नहीं है। अब आप बात यह है कि आपने बहुत मेहनत की होगी अब तक, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। हाँ बीच में कुछ टच छूट गया था, बहुत सारे बच्चे एकदम से कट ऑफ से हो गए थे इससे। कुछ बच्चे यूपी पुलिस में भी लगे हुए हैं, कुछ बच्चे कहीं और भी लगे हुए हैं, अपनी तैयारियों में अलग अलग तरीके से लग रहे हैं। तो मैं उन बच्चों को कह रहा हूं कि भाई अब कुछ नया तो मत पढ़ना करंट अफेयर्स के अलावा। अब आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन बेस्ट तरीके से हो जाए, इतना हो जाए बस हमारे साथ। तो बच्चों एक तो तरीका ये था कि भाई हम लोग आपको अब चैप्टर वाइज पढ़ाएं, तो 16 दिन 15 दिन हमारे पास भी बच रहे हैं, हम भी उतना कुछ नहीं कर पाएंगे,
15 दिन के अंदर मैं चैप्टर वाइज आपको करा दूं, नहीं हो पाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें दिख रहा है कि हम सबका रिवीजन करा दें। एक तो हम कराते थे अब से पहले कि 7 दिन पहले एग्जाम से गागर में सागर शुरू करते थे। तो हमने सोचा कि यार 7 दिन पहले शुरू करेंगे, बच्चे के पास रिवीजन के लिए वक्त नहीं बचता, उसको बच्चा फिर रिवाइज भी करता है। गागर में सागर की इंपॉर्टेंस एसएससी जीडी के अंदर बहुत है। तो हमने यही सोचा कि बच्चों पे भी लोड ना आए और हम अपनी गागर में सागर अभी से अगर शुरू कर दें मंडे से ही, तो फिर क्या होगा कि बहुत सारा बच्चा जो लास्ट टाइम पे रिवाइज नहीं कर पाता वो भी अपना रिवाइज कर पाएगा। और 27 तारीख को हम एक रियल मॉक डाल देंगे। रियल मॉक मतलब जो आपका जैसा पेपर आ रहा है, उन क्वेश्चंस को तो हम आउट नहीं कर सकते, एसएससी का नियम है, लेकिन हम उसके जैसा एक रियल मॉक वाली फीलिंग आपको दे देंगे। वो जरूर आपको देना है। 27 तारीख को शाम को 8 बजे एक मॉक देंगे हम, जिससे आपको ये पता लगेगा अच्छा पेपर क्वेश्चंस को बिल्कुल आउट नहीं कर सकते हम, ना करेंगे, लेकिन पेपर कैसा आ रहा है इसका आइडिया आपको 27 तारीख के शाम के 8 बजे के मॉक में जरूर मिलेगा। वो जरूर करें आप उसको, ठीक है। अब एग्जाम का लेवल कैसा रहेगा ये आपको उस मॉक से पता लगेगा, लेकिन 27 वाले बच्चों को तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि 27 वाला बच्चा तो उस मॉक को नहीं दे पाएगा और देने का कोई अर्थ भी नहीं है। अगर कोई देना ही चाहता तो 27 को जो एग्जाम दे के आएगा उसको ये नहीं पता होता कि भाई मेरा कितना स्कोर बना है, तो वो उस मॉक को कर लेगा तो उसे भी ये पता लग जाएगा मैं आज के पेपर में इतना स्कोर करीब करीब आएगा। तो वो लोग इसलिए दे लें अगर उनको देना ही है तो, ठीक है। तो पिछली बार भी हमने ऐसा किया था, बच्चों बता रहे थे, बहुत फायदा हुआ है उनको। बाकी आपकी मर्जी है। वैकेंसीज बढ़ेंगी या नहीं ये बहुत ज्यादा लोगों का सवाल है। अब इस सवाल पे चर्चा का कोई मतलब नहीं उठता। अगर एग्जाम के बाद भी, जब रिजल्ट आने वाला होता है एग्जाम का, उससे पहले तक भी पिछली बार वैकेंसीज बढ़ी थी। पहले 25-26 थी, जो 46,000 हुई, वो 46,000 एकदम से हुई थी, और वो एग्जाम के बाद। और अब आप तो देखो इस बार तो एग्जाम भी लेट है पिछली बार के मुकाबले। जब लेट हो रहा है तो वैकेंसीज की संख्या बढ़नी ही चाहिए, जितनी पहले बढ़नी थी अगर टाइम पे एग्जाम होता है उससे भी ज्यादा बढ़नी चाहिए। तो इसलिए बहुत बच्चा केवल कम वैकेंसीज को देख करके एग्जाम देने नहीं जाता, पर मैं आपसे बोल रहा हूं एग्जाम के बाद भी वैकेंसीज बढ़ती हैं, पर फिर आप दोबारा एग्जाम नहीं दे पाओगे। एग्जाम तो छूट गया तो छूट गया, तो इसलिए एग्जाम देने जरूर जाना। कम वैकेंसीज के चक्कर में या तैयारी कम दिन की मिली है इसलिए मैं छोड़ देता हूं, नहीं, ये मत करना। ये मेरी आपको पर्सनल सलाह है। अब गागर में सागर, ये मैं चाहता हूं और आप बच्चों की भी सोच ये होनी चाहिए कि भाई अगर मुझे बेस्ट रिवीजन करना है तो फिर गागर में सागर को हम भी एक साथ लोड जो डालते हैं वो एक साथ ना डाल के इसको धीरे धीरे दें हम आपको, है ना। इसको हम चाहें कि भाई एक दिन वो हो जाए, एक दिन में जो 2-2 क्लास देते हैं, 12-12 घंटे बच्चों को पढ़ना पड़ता है और एग्जाम से जस्ट पहले, तो वो हम ना करके इसको थोड़ा लंबा चला दें, ऐसा कर सकते हैं। और जिससे रिवाइज भी आपको अच्छा हो जाए, क्योंकि और तो मुझे तरीका नजर नहीं आ रहा कि मैं दोबारा से अब कुछ और आपके लिए शुरू कर पाऊं। लेकिन मैं इतना जरूर कर दूंगा, कुछ बच्चे जैसे मैथ्स में बहुत वीक हैं, तो कुछ चैप्टर्स को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए कुछ चैप्टर्स की स्पेशल वीडियोस हम लोग करा दें, क्योंकि जिनका वीक है उनके लिए। क्योंकि अभी जैसे दीपक सर करा रहे हैं तो दीपक सर को सब लेवल का बच्चा लेके चलना होता है, लेकिन अब हम कुछ उन क्वेश्चंस पे फोकस करें जैसे बिल्कुल केवल एसएससी जीडी के बच्चे की 20 में से वो 17-18 कराए। ऐसे चैप्टर्स को और ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के वो चल दें। रोज 1 घंटे की क्लास, आधे घंटे की क्लास कुछ ऐसी मिल जाए। तो मैं दीपक सर से ऐसा कुछ बोलूंगा जिससे कुछ बच्चों में ये एक कॉन्फिडेंस सा बिल्ड हो जाएगा मैथ्स को लेकर के, तो वो कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मिनी मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करता हूं, मिनी मॉक टेस्ट, तो भाई ये भी एक दिन में एक हो रहा था, इसको अब हम इसका प्रारूप ही बदल रहे हैं। अब आप देखो जो पेड वाले हैं वो भी इस पे ही शिफ्ट हो जाना अब, क्योंकि अब हम यही काम करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब फ्री होगा। 13 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, कल है 12 अप्रैल। कल तो फुल मॉक आप दे रहे हो, उसका एनालिसिस भी शाम को हो रहा है, तो कल फुल मॉक तो सभी दें। उसके बाद पता लगेगा कि अवे आपको कितनी जरूरत है। अगर समय की कमी पड़ती है तो ये जो चीज है, अगर आपने ये कर ली तो टाइम की कमी बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये टाइम मैनेज करने के लिए है। तो यानी मंडे में आपको मैथ्स और रीजनिंग के, अब तक एक दिन में एक हो रहा था, अब 2-2 होंगे। ट्यूसडे में रीजनिंग और हिंदी के मिनी मॉक आपको देने होंगे, हिंदी और इंग्लिश। वेडनेसडे में मैथ्स जीएस, फिर थर्सडे में रीजनिंग हिंदी इंग्लिश, फिर फ्राइडे मैथ्स जीएस। तो इस तरह से चलेगा आपका मिनी मॉक, क्योंकि बड़े ही कम दिन बचे हैं और हमें बेस्ट यूटिलाइज करने हैं। तो मिनी मॉक के लिए आपको
इस तरह से जुड़ना है और ये शाम को रोज 7 बजे या 6 बजे, ऐसा ही कुछ टाइम है, 7 बजे ये रोज शाम को खोले जाएंगे। ठीक है बच्चों, सॉरी 6 बजे कर रखा है, नीचे लिखा हुआ है 6 बजे, 6 PM ये शाम को डेली आपके ओपन होंगे। तो इनको जरूर जरूर दें, इससे फायदा होता है कि आपका टाइम मैनेज हो जाता है ना बच्चों। चलो, तो अब मैं और क्या कर सकते हैं बच्चों, तो मैं गागर में सागर कब से स्टार्ट कर सकते हैं, तो गागर में सागर का एक टाइम टेबल स्लॉट और ये सब कुछ मैं आपको मंडे बना करके दे दूंगा। और ट्यूसडे से ही हम गागर में सागर शुरू कर रहे हैं, यानी ट्यूसडे से करेंगे, हाँ ट्यूसडे से ही कर देते हैं, ट्यूसडे से। अब बाकी जो चल रहा है वो सब रोकना पड़ेगा अगर मुझे गागर में सागर स्टार्ट करनी है तो। गागर में सागर ये सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है, और इससे फायदा क्या होगा कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के हर डायमेंशन को हम रिवाइज कर पाते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसी ट्यूसडे से हम गागर में सागर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे मैं ये तो नहीं कहता कि सब कुछ क्वेश्चन इससे मिल जाता है, पर पिछला रिकॉर्ड रहा है कि पेपर के बहुत हद तक इससे क्वेश्चंस मिलते रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आपका सब कुछ रिवीजन इससे हो जाएगा, और रिवीजन इससे बेहतर तरीका कुछ और नहीं है रिवीजन करने का। ठीक है, चलो मैथ्स के लिए कुछ टॉपिक्स की अगर वीडियोस आप देखेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। मैं दीपक सर से उस बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इजी कुछ मैथ्स के जरूर टॉपिक निकाल लें, जो 20 में से